सो नेक्स्ट इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 6.12। तीनों के तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो बच्चों एक क्लोरोबेंजीन बना के दिया है आपको, बेंजीन पे क्लोरीन लग रहा है और एक साइक्लोहेक्सेन पे क्लोरीन लग रहा है। क्लियर? पूछा है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है। क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट बच्चों अपन कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लो अगर कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, तो सपोज ये मेरा ए एलिमेंट और ये मेरा बी एलिमेंट, बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ए। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बच्चों, डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों से निकलता है। एक, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज एल है, तो एल मल्टीप्लाइड विथ और इसके ऊपर जो चार्ज डेवलपमेंट है वो, तो इनटू क्यू। तो डिस्टेंस इंटू क्यू को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आपका डाइपोल मोमेंट आता है। क्लियर? सो अब अगर अपन यहां पे देखने जाएं बच्चों, तो ये जो आपका क्लोरीन एटम है, इट इज अटैच्ड टू, इन केस ऑफ बेंजीन ये किससे अटैच्ड होगा बच्चों? ये वाला जो आपका कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसमें जो क्लोरीन अटैच है बच्चों, ये जो आपका कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ऐसा अपन पढ़ते हैं बच्चों, जितना s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्लियर, उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब वैसे तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो ये जो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा वो इसके अंदर कम होगा, और इसके अंदर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो क्लोरीन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा होगा। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो चार्ज डेवलपमेंट इज मोर, और अगर चार्ज डेवलपमेंट ज्यादा हुआ बच्चों तो डाइपोल मोमेंट विल इंक्रीज। क्लियर? तो ये जो है बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट कम है और इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो देखो लिखा हुआ क्या है थियरी के अंदर, इन क्लोरोबेंजीन the chlorine atom is linked to a sp2 hybridized carbon atom. In cyclohexyl chloride, the chlorine atom is linked to a sp3 hybridized carbon atom. So in one case it is attached to sp2, in another case it is attached to sp3. Now sp2 hybridized carbon has more s character, sp2 hybridized में s character ज्यादा है बच्चों, than the sp3 hybridized carbon. Therefore द फॉर्मर इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन लेटर, मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इसके कंपैरिजन में। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CCl बॉन्ड, तो ये जो CCl बॉन्ड है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ बच्चों इस केस में कम अट्रैक्ट होगी और इस केस में ज्यादा शिफ्ट होगी। बॉन्ड नियर द क्लोरीन एटम इज लेस इन क्लोरोबेंजीन देन इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो कम और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा बच्चों, यहां पे ज्यादा होगा। क्लियर? सो मोर ओवर, अभी दूसरा और क्या देख सकते हैं बच्चों, ये हुआ वन रीजन। सेकेंड रीजन, मोर ओवर द -R इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ द क्लोरोबेंजीन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ CCl बॉन्ड नियर द क्लोरीन एटम। अब जो बेंजीन है बच्चों वो क्या करती है, तो अब देखो बेंजीन कैसा करती है बच्चों, अगर अब इसका अपन मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं तो, है ना। नाउ जस्ट हैव अ लुक, सपोज अगर बच्चों मैंने यहां पे बेंजीन बनाया, तो क्लोरीन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है ना। अभी द गिवन सिस्टम इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड है तो बच्चों ये लोन पेयर कहां चले जाएंगे, अंदर, और लोन पेयर अंदर चले गए मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो, अब ये कौन सा, इसमें बेंजीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए बेंजीन का कौन सा इफेक्ट हो गया बच्चों, -R, और -R की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पुलिंग टुवर्ड्स द बेंजीन, मतलब क्लोरीन की तरफ बच्चों उसका पुल कम होगा, और क्लोरीन की तरफ कम हुआ तो जो चार्ज का डेवलपमेंट है वो क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेंजीन के लिए। सो अब आप देखो आगे, सो क्या लिखा हुआ है, मोर ओवर द -R इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नियर द क्लोरीन एटम। तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा बच्चों, कम। एज अ रिजल्ट द पोलैरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन डिक्रीजेस, और उसकी वजह से क्लोरोबेंजीन के अंदर जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी।
Hence the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. और इवन बच्चों जब ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा ना तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और वहां पे कौन सा आएगा आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड में जो आपका लेंथ है वो भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो चार्ज सेपरेशन तो कम हो ही रहा है, साथ में लेंथ भी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। इसलिए क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है सीसीएल बॉन्ड का, दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लेना। अब सेकंड देखो, सेकंड दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो ये बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है बच्चों। ये बोल रहे हैं कि साहब जो एल्काइल हैलाइड है, अब आप देखो एल्काइल हैलाइड कैसा होता है बच्चों। सो एल्काइल हैलाइड इज आरएक्स में इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो जो आरएक्स है बच्चों, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ गया, मतलब वो पोलर तो है, बट पोलर होने के बाद भी वो वाटर में मिसेबल नहीं है। वाटर इज एक्चुअली अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड्स आर जनरली सोलेबल इन वाटर, बट फिर भी इवन दो इट इज अ पोलर, इट इज इमिसिबल विद वाटर। ये वाटर में आसानी से मिक्स नहीं होता। रीजन क्या है बच्चों, तो अब क्या होता है, जब भी अपन किसी चीज को मिक्स करते हैं ना तो एक इंटरेक्शन बनता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड का और वाटर का इंटरेक्शन। क्लियर, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, टू बी मिसिबल विद वाटर द सल्यूट वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। मतलब जब भी आप किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो तो सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए मिसिबल होने के लिए। क्लियर, तो लिखा हुआ है देन द सल्यूट एंड वाटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एल्काइल हैलाइड आर पोलर मॉलिक्यूल एंड सो हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, ये एक डाइपोल बन गया, ऐसे दूसरा और मॉलिक्यूल आएगा बच्चों आरएक्स, उसमें भी क्या होगा, डाइपोल होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है दो एल्काइल हैलाइड के बीच में वो कौन सा है बच्चों, डाइपोल अट्रैक्शन। और जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, सिमिलरली द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दो वाटर के बीच में भी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों। अब क्या होगा, द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चों जब आप एल्काइल हैलाइड में वाटर डालोगे तो वाटर का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एल्काइल हैलाइड का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, डाइपोल अट्रैक्शन, और एक नया अट्रैक्शन बनेगा। बट जो वाटर और एल्काइल हैलाइड में अट्रैक्शन बनेगा इट इज वीकर इन कंपैरिजन टू अदर टू इंटरेक्शंस। क्लियर, is weaker than the alkyl halide and water forces of attraction, hence alkyl halide दो polar are immiscible। इसलिए alkyl halide आराम से पानी के अंदर मिसिबल नहीं होता। समझ में आई बात बच्चों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये AA और BB इंटरेक्शन से इन्होंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, जो अपन सोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। AA एंड BB इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू AB इंटरेक्शन, और AB इंटरेक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्गर नहीं है इसलिए वो आसानी से मिक्स नहीं हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। मतलब जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ RMGX तो वो बच्चों एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए। हाइड्रस मतलब पानी की प्रेजेंस में नहीं बनाना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस में नहीं बनाना चाहिए। व्हाई इट शुड बी फॉर्म्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, उसका रीजन है बच्चों। सो द रीजन इज, नाउ जस्ट हैव अ लुक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी रिएक्टिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, RMGX। ये जो RMGX है बच्चों इट इज अ सोर्स ऑफ R-। याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- मतलब कार्ब एनायन अगर अपन को कहीं से लेना है तो द बेस्ट सोर्स इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज हाईली रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मींस वाटर। तो वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, वाटर के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। सो वाटर कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे रिएक्ट टू गिव एल्केन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का याद रखना बच्चों, इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एनी कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन इट रिएक्ट विद H एंड फॉर्म्स RH, एल्केन बना देगा ये। मतलब ये स्टेबलाइज नहीं होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है बच्चों। तो देखो RMGX वाटर कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्ट करके RH बन गया, साथ में क्या बन गया, MgXOH। देयरफॉर अब क्योंकि ये बच्चों रिएक्ट करके एल्केन बना देगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो स्टेबलाइज ही नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन।
थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ बच्चों, द R माइनस पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एल्केन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये।